शुरुआत करते हैं मंडला से जबलपुर के बीच बनने वाला हाईवे 8 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके नेशनल हाईवे का काम अधर में लटका पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर जो सड़क बनाई भी गई है वो भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मंडला से जबलपुर के बीच बनने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 करीब 8 साल में भी बनकर तैयार नहीं हुआ। साल 2016 में करीब 600 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हाईवे का काम अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। करीब 65 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाली इस सड़क का काम 8 साल से अधूरा है। हैरानी की बात तो यह है कि जो सड़क मार्ग बनाकर तैयार किया गया है वो भी गुणवत्ता विहीन है, जो बनते ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही इस रास्ते पर चलने वाली गाड़ियों से टोल भी वसूला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन सब की शिकायत अधिकारियों तक नहीं पहुंची है, बावजूद इसके अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं 22 नवंबर को मंडला आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क मार्ग के लिए ग्रामीणों से माफी भी मांगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे, बार-बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके आगे ये सब काम हुए। एक बात तो वो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमरा नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण कंपनी GDPL का ठेका निरस्त कर नए टेंडर जारी करने और सड़क को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं। अब नए टेंडर की तारीख भी बार बार बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ राहगीर और गाड़ियों के ड्राइवर परेशान हैं। जो कि रोड की स्थिति 5-6 साल से बहुत गंभीर स्थिति में है। बन तो रही है, हालांकि इसका कोई निश्चय नहीं है कि रोड बन जाए। अक्सर जो बनी बनाई है वो भी टूटी जा रही है। मैं तकरीबन 8-10 साल से इस रोड में चल रहा हूँ। ये सड़क बन तो रही है, स्टार्ट भी हो चुकी, मगर ये मालूम नहीं कि कंप्लीट कब होगी। इस सब के बीच जब स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। अब टेंडर की जो भी प्रक्रिया है फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पाई, इसके कारण लोगों को कठिनाई होगी। ये हम भी आप भी सब मंडलावासी महसूस करते हैं, परंतु ये कोशिश ज़रूर मैं करूँगा कि इसको कम से कम हमारी बरसात में ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, ये जरूर प्रयास हम मिलकर के करेंगे। इन सड़कों की हालत को देखकर स्थानीय लोग परेशान हैं। इसके साथ ही जल्द बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, जहां लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देखना होगा कि आखिर कब इस तरफ अधिकारी ध्यान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे विमलेश मिश्रा, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए मंडला से। विमलेश, क्या कारण रहा जो कि इतने साल हो गए लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया? कारण इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि राजनीतिक रसूख रखने वाले जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति। 400 करोड़ रुपए के इस NH को बनकर के 2 साल में तैयार हो जाना था, लेकिन 8 साल होने को है और अब तक भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। विडंबना यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जब मंडला दौरे पर आते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ NH की इस तरह की स्थितियां हैं, तब वो आम जनता से मंच के माध्यम से माफी मांगते हैं और गुस्से से भरे केंद्रीय मंत्री तुरंत में GDPL जो कंपनी निर्माण कंपनी हुआ करती थी तत्कालीन उसका ठेका निरस्त करते हैं और तुरंत टेंडर लगा करके इस मार्ग को दुरुस्त करने की बात करते हैं। हैरानी तो इस बात की होती है कि जो स्थानीय सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस मंच में मौजूद होते हैं और मंच से उतरने के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी के जाने के बाद वो कभी इस बात का संज्ञान नहीं लेते कि मंत्री जी ने टेंडर निरस्त किया है, ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है
और काम को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात की है। बिल्कुल। तभी दोबारा पलट करके स्थानीय सांसद ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। और बड़ी बात यह है कि जब हमने फिर इस मुद्दे को उठाया और केंद्रीय मंत्री से बात की तो उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि टेंडर लग रहे हैं। निश्चित रूप से हैरानी इस बात की भी है कि 600 करोड़ की लागत से बन रही है ये सड़क, लेकिन इसकी तस्वीरें देखिए, गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल करके साफ भ्रष्टाचार के अंडर इसे बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।